हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग काम कर रहे थे प्रोजेक्ट के ऊपर, राइट। और अब तक का जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह है। हम लोगों ने एक वेबसाइट क्रिएट किया था शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर में बनाया था नेविगेशन बार, और उसके नीचे में एक हम लोगों ने हेडर लगाया था, राइट। और अभी कुछ ज़्यादा नहीं बनाए, इसमें हम लोगों ने 3 कार्ड्स बनाए थे। और इस कार्ड का अभी डिटेल्स हम लोगों को भरना बाकी था, राइट। और इसमें हम लोगों ने यूज़ किया है अभी तक पिक्चर और इमेजेस जो भी आप डालो। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इमेजेस इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इस इमेजेस के जगह पे आप चाहो तो कोई भी प्रोडक्ट डाल सकते हो, राइट। अगर आपका शर्ट्स है, पैंट्स है, बैट है, बॉल है, या टीवी है, या कोई भी चीज़ जो होगा वो प्रोडक्ट का इमेजेस आप लेकर के यहाँ पे पुट कर सकते हो, और उसका डिटेल आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, राइट। तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप कौन सा प्रोडक्ट का वेबसाइट बनाना चाहते हो, कौन सा चीज़ का शॉपिंग कार्ट बनाना चाहते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, राइट। मेरा काम है यहाँ पे अभी कि आपको एक ओवरव्यू देना कि जितने टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है उन सारे टॉपिक को मिला करके एक छोटे से अगर कॉमर्शियल एप्लीकेशन बनाना हो तो हम लोग कैसे स्टार्टअप ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसी को अभी कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें हमारे कार्ड सेक्शन कंप्लीट होने के बाद बचा हुआ पार्ट था फुटर, राइट। अब इसके बीच में मैं चाहता हूं कि एक और कोई हाईलाइट पॉइंट हो जो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर पाए, सो दैट आपको ये पेज थोड़ा सा कंप्लीट दिखाई दे, राइट। नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने इसके अंदर में कुछ कंटेंट डाला नहीं, राइट, और ये बिल्कुल खाली खाली पेज दिख रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा और इसमें एडिशन करते हैं, और एडिशन करने के लिए आते हैं फिर से हम लोग अपने VS कोड के ऊपर, राइट। तो कार्ड वाले को अभी मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। इसके जस्ट नीचे मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा आइटम को डालें ताकि हम इस खाली पेज को भर सके, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं, राइट। और न्यू कंपोनेंट के अंदर में हम लोग चाहते हैं कि एक न्यू प्रोडक्ट का अराइवल होता है ना, उसको हम लोग शोकेस में डालते हैं कि आवर न्यू प्रोडक्ट इज अराइविंग, राइट। तो उसको हाईलाइट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, और कंपोनेंट का नाम हम लोग रख लेते हैं न्यू प्रोडक्ट, राइट। एंड न्यू प्रोडक्ट डॉट JSX, और यहाँ पे हम लोग एक शॉर्टकट यूज कर लेते हैं न्यू प्रोडक्ट के लिए, राइट। और इस न्यू प्रोडक्ट को जस्ट कार्ड के नीचे डाल देंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं पेज के ऊपर में, और इसको हम लोग अब बंद कर लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कार्ड है, कार्ड के नीचे में हम लोगों को चाहिए न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग उसको इंपोर्ट कर लेते हैं न्यू प्रोडक्ट को, राइट। और यहाँ पे आप श्योर कर लेना कि न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, अदरवाइज यू विल गेट एन एरर मैसेज, राइट। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने पेज के ऊपर में और देखते हैं कि हमारा न्यू प्रोडक्ट आया या नहीं आया। सो यू सी हियर इज आवर न्यू प्रोडक्ट, राइट। अब ये नीचे न्यू प्रोडक्ट क्यों आया, क्योंकि मैंने जो कार्ड का जो हाइट बनाया था ना वो मिनिमम हाइट लेकर के चले थे हम लोग फुल स्क्रीन, राइट। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कार्ड को और मॉडिफाई कर लेता हूँ, और मिनिमम हाइट जो था हमारा फुल स्क्रीन उसको हम लोग हटा लेते हैं, क्योंकि मैं इसके नीचे कुछ ऐड करने वाला हूँ, राइट। और वो कार्ड के जस्ट नीचे होना चाहिए, क्लियर। तो ये हमारा है न्यू प्रोडक्ट। अब इस न्यू प्रोडक्ट के लिए थोड़ा सा हम लोग कोडिंग में आ जाते हैं, राइट। सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे हम लोग टेलविंड CSS का यूज कर लेते हैं, और सबसे पहला काम ऊपर से हमको गैप चाहिए, राइट। तो ऊपर से गैप चाहिए मतलब हमको मार्जिन छोड़ना है। तो मार्जिन और टॉप और बॉटम दोनों चाहिए। तो Y एक्सिस में हमको छोड़ना है, तो Y एक्सिस में हम लोग कर लेते हैं 20, राइट। और इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रिस्टोर कर लेते हैं सो दैट यू कैन सी इट साइड बाय साइड, राइट। अब यहाँ पे जो हमारा न्यू प्रोडक्ट आया ना, इसके बारे में हमको बात करनी है कि ऊपर और नीचे तो स्पेस आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड होगा ना, उस बैकग्राउंड के ऊपर में थोड़ा सा काम कर लेते हैं। सो BG हमको कैसे चाहिए बैकग्राउंड। अगर आप चाहते हो कि ग्रेडियंट इफेक्ट डालें, राइट, तो BG ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट टुवर्ड्स राइट। अगर हम लोगों को टुवर्ड्स राइट करना है तो ग्रेडियंट टुवर्ड्स राइट फ्रॉम कौन से कलर से स्टार्ट करना चाहते हो, राइट।
तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम ब्लू, और डार्क ब्लू से स्टार्ट करते हैं, तो 702, और यहाँ पे हम ले लेते हैं सपोज ब्लैक, राइट, एंड लेट्स सी how we are getting the result. So here is our gradient effect, right? अब इसका थोड़ा हाइट भी हम लोग सेट कर लेते हैं। तो हाइट कितना लेना है, तो हाइट यहाँ पे ले लेते हैं, और आप यहाँ पे कस्टम हाइट भी मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 40 VH। सो वी हैव गॉट द 40 VH हाइट, राइट। आप इसको थोड़ा सा और अगर बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग सपोज 60 और 70। All right, so this is the new look for our website, and इसके अंदर में हम लोगों को कंटेंट लिखना है, राइट। तो बैकग्राउंड सेटअप हो चुका है। अब हम लोग आते हैं इसके प्रोडक्ट के अंदर में। तो प्रोडक्ट के अंदर में सबसे पहले हमको क्या डिसाइड करना है कि मुझे क्या दिखलाना है। तो सेंटर में हम चाहते हैं कि कुछ न्यू अराइवल्स आना चाहिए, और नीचे में एक बटन हो, जिस बटन पे क्लिक करें तो न्यू अराइवल का जितना भी डिटेल्स होगा ना उसको हम लोग शो कर पाएँ, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक बना लेता हूँ हेडर H1, और यहाँ पे लिख देते हैं आवर न्यू अराइवल्स, राइट। और इसके लिए हम लोग एक डिवीजन भी बना लेते हैं। उस डिवीजन के अंदर में हम लोग इसको ले आते हैं, जहाँ पे मुझे रखना होगा एक H1, और उसके नीचे में कुछ डिटेल्स रहेगा, राइट। और डिटेल आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड नाउ सी द आउटपुट दिस वन। अब इसको अरेंज करो यहाँ पे सेंटर में। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टेलविंड यूज कर लेते हैं, एंड नाउ क्लास, नाउ फ्लेक्स, एंड देन फ्लेक्स कॉलम चाहिए हमको, क्योंकि ऊपर नीचे ही हमको रखना है, राइट। फ्लेक्स कॉलम, एंड देन जस्टिफाई सेंटर, and also the item should be centered, height full and width full, right. So we have got this information in the center of this division, right. अब यहाँ पे देखो कि our new arrivals जो है वो मेरा headings है। तो इस heading को मुझे बड़ा रखना है और इसको छोटा रखना है, right। तो कंटेंट को हम लोग थोड़ा अरेंज कर लेते हैं अब न्यू अराइवल्स के लिए। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं Tailwind CSS, and here is the class name, and then we have to display the text. So text should be 3XL for our small devices, and if it is equals to medium or greater than medium size of devices, then our text size will be 4XL, right? कलर को भी हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, और कलर के ऊपर में बात करते हैं तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग ग्रे, और ग्रे बिल्कुल व्हाइट की तरह, सो ऑलमोस्ट 100। ऑल राइट, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसका बोल्ड वगैरह भी कर लेते हैं सो दैट इट लुक्स गुड। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं फॉन्ट बोल्ड, राइट। अब नीचे वाला जो हमारा जो टैग लाइन है या कुछ भी है, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसके लिए भी थोड़ा सा CSS लिखना पड़ेगा। तो क्लास नेम, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं यूज टेक्स्ट, और टेक्स्ट को स्मॉल ही रखते हैं, राइट। एंड कलर जो चेंज करना है वो हम लोग कर लेते हैं ग्रे, और ग्रे में यूज कर लेते हैं हम लोग सपोज 400, राइट। सो इट लुक्स गुड नाउ, न्यू अराइवल्स। और इसके नीचे में मुझे एक चाहिए बटन, जिसके ऊपर में अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो न्यू अराइवल्स का पूरा डिटेल शो करना चाहिए, राइट। तो इस पैराग्राफ के नीचे में हम लोग एक और पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को एक बटन चाहिए, तो बटन के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं लिंक, राइट। और लिंक को ध्यान से रखना है कि यहाँ पे हमारा लिंक इंपोर्टेड होना चाहिए। सो जस्ट वी हैव इंपोर्टेड द लिंक फ्रॉम नेक्स्ट, राइट। और लिंक के अंदर में हम लोग यूज कर लेते हैं href,
और HREF में अभी हमारे पास कोई भी पेज बना हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पे अभी हैश डाल देता हूँ और यहाँ पे मैसेज क्या लिखना है, तो सो न्यू अराइवल्स, राइट, एंड लेट्स सी द आउटपुट. सो वी हैव गॉट हियर द सो न्यू अराइवल्स. अब इसको थोड़ा सा हम लोग और कस्टमाइज कर लेते हैं. तो इसको कस्टमाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर में लिख लेते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर में हम लोग थोड़ा सा मार्जिन सेट कर लेते हैं और मार्जिन 10 रखते हैं, राइट. तो ऊपर से हम लोगों को थोड़ा सा गैप मिल गया. अब हम लोग इसके बटन के ऊपर में थोड़ा काम कर लेते हैं. तो बटन के लिए क्या करोगे, तो फिर से क्लास नेम. तो देखो, बटन बनाने के लिए तुम्हें थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देना पड़ेगा, राइट. और अगर प्रोफेशनल लुक चाहिए होगा तो इस पर थोड़ा सा काम कर लेना तुम. मैं अभी बता देता हूँ कि कैसे हम लोग बटन क्रिएट कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे मैं थोड़ा ले लेता हूँ बीजी कलर, और बीजी कलर में यहाँ पे लेता हूँ ऑरेंज, राइट. तुम अपने मर्जी से कोई भी कलर चॉइस कर सकते हो. मैं थोड़ा सा डार्क रखता हूँ यहाँ पे, राइट, ऑरेंज डार्क. और टेक्स्ट का कलर इसके ऊपर कैसे चाहिए, तो टेक्स्ट मुझे चाहिए ग्रे, और ग्रे वाइट, ऑलमोस्ट वाइट के जैसा, राइट. और हम लोग क्या सेट कर सकते हैं, तो पैडिंग सेट कर सकते हैं. तो px में मुझे कितना चाहिए, तो सपोज 20 चाहिए. एंड py कितना चाहिए, तो py में ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 3 डाल दो, सो दैट इट विल लुक्स गुड, राइट. सो न्यू अराइवल्स मेरा यहाँ पे आ गया. अब देखो, यहाँ पे जो सो न्यू अराइवल्स है, इसके फॉन्ट के ऊपर भी थोड़ा सा काम आप कर सकते हो यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे मैं फॉन्ट कर लेता हूँ, एंड फॉन्ट इज ऑलमोस्ट सेमी बोल्ड, राइट. तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा दिखेगा. और अब इसके जो कॉर्नर है उसके ऊपर भी थोड़ा सा काम कर लो. तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ राउंडेड, राइट. और राउंडेड कितना रखना है, लार्ज रखना है या स्मॉल रखना है, तो ये एक्सपेरिमेंट करके आप देख लेना. मैं यहाँ पे रखता हूँ एक्सेल, एक्स्ट्रा लार्ज, राइट. तो ये मुझे कुछ इस तरह का दिखेगा. ओके, यहाँ पे लेफ्ट में नहीं चाहिए मुझे, राउंडेड चाहिए मुझे, राउंडेड चारों तरफ से चाहिए, राइट. तो ये अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, राइट. अब इस बटन में थोड़ा सा शैडो वगैरह भी चाहिए होगा तुम्हें, तो माउस ले जाने के बाद में थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज करना चाहिए, तो आप यहाँ पे होवर इफेक्ट भी डाल सकते हो. तो होवर करेंगे तो कैसा होना चाहिए, तो होवर करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग बीजी कलर चेंज कर लेते हैं, और इसको चेंज करके कर लेते हैं ब्लू, राइट. और ब्लू में हम लोग चेंज करके कितना कर दें, 600, राइट. तो 600 ब्लू सही है. और यहाँ से हमारा अब देखो इफेक्ट, राइट. और इसके ऊपर अगर तुम थोड़ा सा ट्रांजिशन वगैरह भी सेट करना चाहो तो ट्रांजिशन भी सेट कर सकते हो, राइट. सो यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ ट्रांजिशन ऑल, राइट. और ट्रांजिशन ऑल करने के बाद यहाँ से हम लोग कर लेते हैं ड्यूरेशन, राइट. तो ये हमें थोड़ा सा स्मूथ फीलिंग देगा जब हम लोगों का ट्रांजिशन चेंज होगा ना, ऑरेंज से ब्लू की तरफ जब शिफ्ट करेगा तो वो थोड़ा सा इफेक्ट मुझे दिखेगा, बहुत स्मूथली चेंज हो रहा है, राइट. एकाएक चेंज नहीं होगा. सो नाउ इट्स गुड. अब इसका हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि रिस्पॉन्सिवनेस कैसा दिखता है. तो मोबाइल पे इस तरह का दिखेगा, राइट. तो अच्छा लग रहा है यार, चलेगा. अभी हम लोग तो स्टार्टिंग फेज में है, तो स्टार्टिंग के लिए ठीक है, राइट. अब इसके साथ अगर हमारे पास कोई पेज बना होता तो मैं इसको लिंक करके दिखला देता, राइट. तो अभी तो कोई लिंक है नहीं. अब थोड़ा सा हम लोग काम कर लेते हैं किसके ऊपर, तो देखो ये इमेज जो खुल रहा है, ये इमेज स्क्रीन से बिल्कुल चिपक जाता है जब हम लोगों का मोबाइल पे या टैब पे ओपन होगा उस समय, राइट. जब हमारा डेस्कटॉप है तब तो कोई बात नहीं है, ये थोड़ा सा सेंटर में दिख रहा है. लेकिन जैसे ही हम लोग मोबाइल पे ओपन करते हैं तो ये सिंगल कॉलम में तो दिखता है, लेकिन दोनों साइड से देखो ये चिपका हुआ है, राइट. तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उस पर भी हम लोग काम कर लें, क्योंकि वो बिल्कुल चिपका हुआ नज़र नहीं आए. तो हम लोग थोड़ा सा कार्ड के पूरे जो कंटेनर है ना उसके ऊपर में थोड़ा सा काम कर लेते हैं. और काम क्या करना है, कुछ नहीं, बस इस डिवीजन को एक हम लोग करते हैं क्या कि एक दूसरे डिवीजन के अंदर में रख लेते हैं, और उसका हम लोग एक ब्लॉक क्रिएट कर लेंगे. तो फिर यहाँ से सारे जो कंटेंट है इसको यहाँ से हम लोग शिफ्ट कर देंगे, राइट, ऊपर वाले डिवीजन में. और इस डिवीजन का हम लोग क्या करेंगे, तो इस डिवीजन के लिए हम लोग टेलविंड यूज कर लेंगे, राइट. और टेलविंड CSS के अंदर में हम लोग बोल देंगे कि मुझे जो लेफ्ट
में और राइट में जो चिपक रहा था ना, वहाँ पे थोड़ा सा हमको मार्जिन चाहिए, तो mx कर लेते हैं 5, राइट। और अब देखो कि हम लोग अगर छोटे डिवाइसेस के ऊपर ओपन करेंगे ना, तो देखो साइड से ये हम लोगों को स्पेस मिल गया, राइट। और ये तो हमारा कंटेंट है, ये तो ठीक है, ये चलेगा, राइट। ऐसा तो हम लोग जानबूझ करके किया था इसको कि मुझे फुल स्क्रीन में चाहिए होगा, चाहे वो स्मॉल डिवाइसेस हो या बिगर डिवाइसेस। ऑल राइट, अब रह गया हमारा फुटर का पार्ट, राइट। अब इसके नीचे में कुछ कंटेंट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैं चलता हूँ डायरेक्ट फुटर के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास फुटर है और फुटर के लिए हम लोग चलते हैं इस एरिया में, राइट। तो फुटर में कुछ विशेष करना नहीं है आपको, बस फुटर में जिस तरह से हम लोगों ने ब्लॉक बनाया ना, इसके जस्ट ऊपर वाले ब्लॉक, बिल्कुल उसी तरह से एक फुटर का ब्लॉक आपको बनाना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फुटर के लिए कि जो मैक्सिमम विड्थ है ना, उसको हम लोग हटा देते हैं और इसको कर लेते हैं फुल, राइट। तो यहाँ पे हम लोग का जो विड्थ होगा ना, वो होगा फुल। ऑल राइट, और इसके लिए बैकग्राउंड भी थोड़ा सा चेंज कर लो आप, तो फुल होगा और बैकग्राउंड हम लोग रखते हैं लाइट कलर, राइट। तो लाइट कलर में हम लोग कौन सा कलर चूज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना, क्योंकि मेरा कलर कम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं है, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चूज कर लेते हैं, हमारे पेज पे ब्लू डोमिनेंट है, तो हम लोग ब्लू कलर को ही लेकर के चलते हैं, राइट। सो अभी लाइट ब्लू है, ज़्यादा नहीं करते हैं, सो इट लुक्स अ लाइट ब्लू। और इसका हाइट भी सेट कर लो, हाइट कितना रखना चाहते हो तो कस्टम हाइट ले लो यहाँ पे, तो यहाँ पे 50 व्यू हाइट हमारा हो जाएगा। और अभी हम लोग देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड कैसा दिखता है। सो इट लुक्स लाइक दिस। अब इसके अंदर में कुछ कंटेंट अगर आपको लिखना है तो कंटेंट लिख लेना, राइट। अब यहाँ पे भी आपको कुछ विशेष ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग जो बनाएंगे ना, वो 3 कॉलम में बनाएंगे। और 3 कॉलम बनाने के लिए सबसे पहले एक पेरेंट डिवीजन ले लो, और पेरेंट डिवीजन के अंदर में इसका हम लोग ले लेते हैं कि क्लास नेम क्या होगा। तो क्लास नेम में हम लोग यहाँ पे अब यूज़ करते हैं कि मैक्स विड्थ जो होगा वो हमारा 4 होना चाहिए, 4 एक्सेल का, क्योंकि थ्रू आउट ले रहे हैं। और जो हम लोगों ने यहाँ पे फुल विड्थ लिया वो किसके लिए, तो बैकग्राउंड बनाने के लिए, राइट। क्योंकि मुझे फुल स्क्रीन का विड्थ चाहिए और इसके अंदर में 3 पार्टीशन चाहिए मुझे, राइट। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं इस डिवीजन के लिए कि मुझे डिस्प्ले करना है ग्रिड की तरह, राइट। और ग्रिड में 3 कॉलम्स चाहिए मुझे, तो ग्रिड कॉल्स 1 जब हमारा डिवाइस छोटा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले जो कोड लिखते हैं डिफ़ॉल्ट में वो हमारा मोबाइल के लिए होता है, और अगर मीडियम एंड ऑनवर्ड्स होता है तब हमारे पास जो ग्रिड कॉलम होगा वो 3 होगा, राइट। तो ग्रिड कॉल्स 3, और अगर नहीं होता है तो हमारा 1 होना चाहिए। और इसके बीच में गैप भी देना चाहते हो तो गैप दे लो यहाँ पे, सो दैट सारा कॉलम एक तरह से एक दूसरे को चिपके नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि हमारे पास 3 सेक्शन बनाने हैं एटलीस्ट। फर्स्ट में डाल देते हैं कंपनी इन्फो, कंपनी इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं सपोज क्विक लिंक्स। एंड थर्ड एक और ब्लॉक बनाते हैं जिसमें हम लोगों का सोशल मीडिया लिंक रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 कॉलम बनाया, और अब आकर के देखते हैं 3 कॉलम बन गया। अब इसको मुझे सेंटर में डाल देना है, राइट। तो सेंटर में डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ तो मालूम है, और सेंटर डालने के लिए MX ऑटो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया MX ऑटो, इट इज़ नाउ कमिंग टू द सेंटर पार्ट। और अब इसको आप अरेंज कर सकते हो, राइट। और अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आप लोगों से हुआ या नहीं हुआ, बट इट इज़ द टास्क फॉर यू दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, राइट। अब एक चीज़ और बच गया हमारा इसके अंदर, जो मेन्यू है उसको मैंने नहीं बनाया अभी तक, और मेन्यू को लिंक करना है अदर पेजेस के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक चलते हैं हम लोग ऐप नाम के फोल्डर में, और ऐप में डिफरेंट पेजेस बनाने हैं हमको, सपोज प्रोडक्ट्स का, गैलरी का, न्यू अराइवल्स का एंड सो ऑन। तो हम आपको बतलाए थे कि अगर हमारे पास पेजेस बहुत सारे बनते जा रहे हैं तो ऐप के अंदर में एक स्पेशल हम लोगों को फोल्डर क्रिएट करना है जिसके अंदर सारे पेजेस को रखेंगे,
राइट। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ सपोज पेजेज, जो पैरेंथेसिस के अंदर रखते थे, राइट। और पैरेंथेसिस के अंदर में हम लोग बनाएंगे अपना फर्स्ट पेज, राइट। तो फर्स्ट पेज अगर हम लोगों का यहाँ पे होता है सपोज अबाउट, तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ अबाउट, राइट। और पेजेस के अंदर में एक और मुझे चाहिए होगा प्रोडक्ट्स, राइट। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ प्रोडक्ट्स। और भी आपको जो भी बनाना है, गैलरी वगैरह बनाना है, तो आप गैलरी वगैरह भी बना सकते हो। सो नाउ आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू कैन डू दिस, राइट। तो ये सब मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, और आप लोग खुद कंप्लीट करके और बतलाना कि हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ देन यू कैन राइट योर कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स, राइट। और सभी के अंदर में आपको बनाने पड़ते हैं page.jsx। ये सब चीज़ फंडामेंटल आपको मालूम है, हम लोग प्रीवियस क्लास में कवर कर चुके हैं, तो मैं इसके लिए आप लोगों का टाइम नहीं खाना चाहता। सो यू कैन डू दिस बाय योर ओन, राइट। एक चीज़ जो हम लोग बात कर रहे थे कि इसके अंदर में मेन्यू कैसे लाएंगे, राइट। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे नेविगेशन बार के ऊपर में अब, राइट। तो अच्छा चलो, नेविगेशन बार में जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा कार्ड के ऊपर में भी काम कर लेते हैं, क्योंकि कार्ड जो दिख रहा है ना उसको थोड़ा सा आप कस्टमाइज नहीं किए हो, राइट। तो यहाँ पे देखो जो कार्ड दिख रहा है ना, इसका मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला जो दोनों कॉर्नर है ना वो थोड़ा सा राउंडेड होना चाहिए सभी का, राइट। और नीचे वाला राउंडेड नहीं करना है, बस ऊपर वाला राउंडेड हो, ताकि वो लगे कि स्पेशली ये मेरा कार्ड ही है। जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने राउंड किया था, राइट। तो ऊपर से भी हम चाहते हैं कि इसको राउंड करें, तो हम लोग थोड़ा सा एक कार्ड का मैं बतला देता हूँ, बाकी कार्ड आप लोग खुद कर लेना, राइट। सो दिस इज माय कार्ड 1। और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि क्लास नेम, और क्लास नेम यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, इसको हम लोग क्यों करें, क्योंकि इसके अंदर इमेजेज है हमारा, और मैं चाहता हूँ कि जिसके अंदर इमेजेज है ना उसके टॉप वाला जो कॉर्नर होगा ना उसको राउंडेड करना है। तो राउंडेड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राउंडेड। और राउंडेड किधर का करना है, टॉप का करना है, तो यहाँ पे राउंडेड टॉप, राइट। और टॉप का लार्ज करना है, स्मॉल करना है, एक्स्ट्रा लार्ज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं कर लेता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज, टॉप का एक्स्ट्रा लार्ज हमको राउंड करना है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने किया ना राउंडेड टॉप, तो राउंडेड टॉप करने के बाद जो इसका ओवरफ्लो होगा, इस एरिया से जो बाहर इमेजेस जाएगा उस ओवरफ्लो को हाइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे ओवरफ्लो एंड ओवरफ्लो हिडन, राइट। तो अब चल करके हम लोग देखते हैं कि टॉप का हमारा देखो यहाँ पे राउंड हो गया ऊपर वाला, और बॉटम का वही रह गया, वेरी गुड। यहाँ पे आप बटन बना सकते हो, राइट। ये हम अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि बटन वगैरह बना सकते हो, क्योंकि हम एक बटन बनाना यहाँ पे आप लोगों को बता दिए, राइट। केवल यहाँ पे मेन्यू बनाना था, तो मैं नेविगेशन बार में चलता हूँ अब, और कार्ड को बंद करते हैं, फूटर को बंद करते हैं, न्यू प्रोडक्ट को क्लोज करते हैं, राइट। और यहाँ से चलते हैं हम लोग नेविगेशन बार के ऊपर, राइट। यहाँ पे है हमारा nav.jsx, और इसके अंदर में देखो कि हमारे पास क्या क्या है अभी। तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था एक आइकॉन रखने के लिए डिवीजन, और दूसरा बनाया था जिसके अंदर में हम लोगों का कंपनी का नेम था, राइट, माई शॉप। मैं चाहता हूँ इसके बीच में एक और हम लोगों का मेन्यू चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक डिव, और यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि अभी मुझे चाहिए मेन्यू। तो देखो इसके बीच में मेन्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे मेरा मेन्यू आ गया, राइट। अब मेन्यू में हमको क्या चाहिए होगा कि डिफरेंट लिंक्स चाहिए जिसको हम लोग अरेंज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे लिंक बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, तो यूज कर लेंगे लिंक, और लिंक को इंपोर्ट कर लेना, राइट। और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग href, और href अभी हमारे पास कोई पेज नहीं है, राइट। जो हम लोगों ने बस फोल्डर बना करके छोड़ दिया है, आप लोग पेज बनाओगे और उसका URL यहाँ पे दोगे, राइट। अभी कुछ नहीं है तो हम अभी ब्लैंक करते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं होम पेज, और ऐसा ऐसा मुझे चाहिए होगा अबाउट का भी, राइट। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ अबाउट, उसके बाद मुझे चाहिए गैलरी, और एक चाहिए हम लोग को प्रोडक्ट। सो दिस इज अवर प्रोडक्ट मेन्यू। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर में यूज कर लेते हैं फ्लेक्स एंड
फ्लेक्स कॉलम। अगर हम लोगों का डिवाइस छोटा होता है तो कॉलम की तरह दिखना चाहिए, और बड़ा है देन इट विल बी फ्लेक्स रो। और विड्थ ले लेते हैं हम लोग फुल, एंड देन जस्टिफाई बिटवीन एंड आइटम सेंटर। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट ऑल दिस मेनू। अब देखो जस्टिफाई बिटवीन करने से वो चारों तरफ चला गया, तो मैं क्या करता हूँ कि स्पेस इवनली कर लेता हूँ, राइट। तो ये मुझे थोड़ा सा बीच में देगा, स्पेस इवनली या स्पेस अराउंड, राइट। तो ये थोड़ा ठीक है, राइट है। तो मेन्यू आ गया, और अगर हम लोग इसको छोटा करेंगे तो ये आ गया इस तरह से, राइट। अब देखो यहाँ पे जो फ्लेक्स कॉल हम लोग कर रहे हैं ना, इसके कारण हम लोगों को क्या मिल रहा है कि अगर आप छोटे करोगे ना तो इसके अंदर ये ओवरफ्लो हो जा रहा है, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि स्मॉल डिवाइसेस में ये इस तरह से दिखे, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि मुझे फ्लेक्स कॉलम नहीं चाहिए, ओनली रो ही चाहिए, राइट। और अगर ये हम लोगों को अब यहाँ पे कॉलम को हटा देते हैं तो मेरा इस तरह का आउटपुट है, और स्मॉल डिवाइसेस में इसी तरह रहेगा। तो इस प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे टॉपिक को कवर कर लिए हैं, और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो मिस हो रहा होगा, मेरे दिमाग में अगर नहीं है, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं उस टॉपिक को, हो सकता है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट जब हम लोग बनाएंगे उसके अंदर उसको पहले मेंशन करेंगे, राइट। So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.